आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा ठाकुर, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग से इस कार्यक्रम का संचालन करने जा रही हूँ, जिसमें उपस्थित आप सभी सदस्यों का बहुत आभार है। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम आईएचसीसी के तहत अर्थशास्त्र विभाग में लिया गया विषय है मार्केट रिसर्च एंड मार्केट फिट। इसके मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्येंद्र सिंह लहरे जी का व्याख्यान है। इस व्याख्यान से जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स का हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव सर, कुल सचिव डॉक्टर राजेश ललवानी सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कोई कंफर्म करेंगे? यस मैम, आ रही है। सो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव सर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश आईआईसी, हमारे इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर सजीवन कुमार सर, आईआईसी की कन्वीनर डॉक्टर तुलिका शर्मा मैडम, हमारे विभिन्न अध्ययनशालाओं से जुड़े समस्त शिक्षकगण और छात्र छात्राओं, मैं इस वन डे वर्कशॉप जिसका थीम है मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट, आज के इस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ आज श्री सत्येंद्र सिंह लहरे जी जुड़े हैं, जो कि बस्तर से बाजार तक के फाउंडर हैं। मैं उनका भी आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका थीम मार्केट रिसर्च है और प्रोडक्ट मार्केट फिट है। मार्केट रिसर्च, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो मार्केट रिसर्च एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मार्केट के डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, और ये जो डेटा हमारे पास आता है उसके बेसिस पे हम अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेते हैं। अब क्योंकि ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसा कि आईआईसी का उद्देश्य है कि हमारे छात्र छात्राओं में, फैकल्टी मेंबर्स में और आसपास जितने भी लोग हैं उनमें उद्यमिता को लेकर अवेयरनेस फैलाया जा सके, इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जा सके, तो इस संदर्भ में मार्केट रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम देखें, चाहे वो प्रोडक्ट अपने इंसेप्शन स्टेज में हो या कोई एंटरप्रेन्योर नए प्रोडक्ट के लॉन्च करने के बारे में सोच रहा हो, हर एक स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मार्केट रिसर्च से ही हमें पता चलता है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस कौन हो सकता है, कस्टमर्स जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका टेस्ट क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है, मार्केट में कितनी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी है आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, आप जिस मार्केट में उतरने के बारे में सोच रहे हैं वो कितना बड़ा है, उसकी साइज़ कितनी है, मार्केट का नेचर कितना है, ये सारी चीज़ें हमें मार्केट रिसर्च के थ्रू ही पता चल सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की जो दुनिया है, हमने देखा है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। सभी के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, और इस लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है तो हमें पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, और तब अगर हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हम सक्सेस के लिए या सक्सेस की गारंटी ले सकते हैं। वैसे ही प्रोडक्ट मार्केट फिट, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी हमें जानना अत्यधिक ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप के, किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए प्रोडक्ट मार्केट फिट असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट पुअर है, प्रॉपर नहीं है, तो कोई भी प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता।
अब अगर हम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो हमारे देश में लगभग 80% जो स्टार्टअप्स होते हैं वो स्टार्टअप लॉन्च होने के 5 साल के अंदर वो फेल हो जाते हैं। और जब स्टडीज की गई तो स्टार्टअप के फेल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन 34% जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका फेलियर का रीजन होता है लैक ऑफ प्रॉपर मार्केट रिसर्च या पुअर प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट, ये किसी भी बिजनेस के लिए या स्टार्टअप के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको आपके साथ में कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी। हम सभी ने टाटा नैनो के बारे में सुना है। एक कार है 4 व्हीलर जो लेट श्री रतन टाटा जी ने उस प्रोडक्ट का विजन था उनका। और जब ये कार लॉन्च हुई थी तो इस प्रोडक्ट को बनाने के पहले वो ये थी कि जो मिडिल क्लास सेगमेंट है जो 2 व्हीलर्स पे चला करते थे, मिडिल क्लास सेगमेंट तक वो 4 व्हीलर्स पहुंचाना चाहते थे। लेकिन हम सभी को पता है कि टाटा नैनो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, मतलब टाटा नैनो सक्सेस नहीं हो। अब टाटा नैनो क्यों सक्सेस नहीं हो पाई जबकि ये चीपेस्ट कार है? इसे लॉन्च किया गया था इस नाम से कि ये इंडिया चीपेस्ट कार है और जो मिडिल क्लास लोगों का जो सपना होता है 4 व्हीलर खरीदने का, वो इस सपने को साकार करने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इतनी इतने टाटा जी ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, मार्केट में लेकर के आए, मिडिल क्लास लोगों के बारे में उन्होंने सोचा, परंतु फिर भी ये प्रोडक्ट चाहूंगी। हम सभी ने टाटा नैनो के बारे में सुना है। एक कार है 4 व्हीलर जो लेट श्री रतन टाटा जी ने उस प्रोडक्ट का विजन था उनका। और जब ये कार लॉन्च हुई थी तो इस प्रोडक्ट को बनाने के पहले वो ये थी कि जो मिडिल क्लास सेगमेंट है जो 2 व्हीलर्स पे चला करते थे, मिडिल क्लास सेगमेंट तक वो 4 व्हीलर्स पहुंचाना चाहते थे। लेकिन हम सभी को पता है कि टाटा नैनो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, मतलब टाटा नैनो सक्सेस नहीं हो। अब टाटा नैनो क्यों सक्सेस नहीं हो पाई जबकि ये चीपेस्ट कार है? इसे लॉन्च किया गया था इस नाम से कि ये इंडिया चीपेस्ट कार है और जो मिडिल क्लास लोगों का जो सपना होता है 4 व्हीलर खरीदने का, वो इस सपने को साकार करने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इतने टाटा जी ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, मार्केट में लेकर के आए, मिडिल क्लास लोगों के बारे में उन्होंने सोचा, परंतु फिर भी ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल पाया। फिर भी ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं चल पाए। अब अगर हम थोड़ी सी एनालिसिस करें कि ये प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं चल पाया, तो इसका मेजर रीजन ये है कि इस प्रोडक्ट को जब लॉन्च किया गया तो इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है या कहना चाहिए कि इसको लॉन्च किया गया एज द चीपेस्ट कार। तो अगर हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं हमारे इंडिया में, जो मिडिल क्लास है, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास की अगर हम मंशा जाने तो वो कार तो अफोर्ड करना चाहते हैं, वो कार तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन कार जो है वो अटैच होता है उनके सेंटिमेंट से, उनके अफोर्डेबिलिटी से तो होता ही होता है, साथ ही एक उसमें प्रेस्टीज जुड़ी हुई होती है। मतलब अगर मेरे पास कार है तो मैं उसे एक प्रेस्टीज के रूप में देखती हूँ, उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर्स के साथ में मैं उसे खरीदती हूँ। तो ये जो मार्केटिंग रिसर्च कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के लिए जो किया गया था, या तो वो प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च नहीं की गई थी, और उस वजह से जिस मार्केटिंग कैंपेन के साथ ये लॉन्च किया गया कि एज द सबसे चीपेस्ट कार है, वो उसने मिडिल क्लास सेगमेंट के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, क्योंकि ये इस भावना को के साथ में ये प्रोडक्ट लॉन्च कस्टमर्स ने इसको ऐसे लिया कि जैसे ये बहुत सस्ती कार है, इसमें ज़्यादा सेफ्टी के फीचर्स नहीं होंगे, और इसीलिए उन्होंने इस कार को खरीदना उचित नहीं समझा। क्योंकि ये देखा गया कि जिसके पास भी टाटा नैनो कार जो भी परचेज कर रहा था, उसको कार हाई एंड प्रेस्टिजियस कार से कंपेयर ना करके ऑटो रिक्शा से कंपेयर करने लगे लोग। तो इस वजह से टाटा नैनो कार जो है वो फेलियर रहा।
ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स हैं। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगी, ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का नाम हम सभी ने सुना है। एक समय पे वो स्मार्टफ़ोन मार्केट में उसका डोमिनेंस था। मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे जो स्मार्टफ़ोन ओन करने खो दिया। अब अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, किंगफिशर एयरलाइंस का। हम सभी जानते हैं विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी, और उस किंगफिशर एयरलाइंस को भी एक लग्जरी एयरलाइंस के रूप में, जो कि लोगों को प्रीमियम सर्विसेज ऑफर करेगी, तो एक लग्जरी एयरलाइंस के रूप में उसको लॉन्च किया गया था। लेकिन वो किंगफिशर एयरलाइंस भी फेलियर रहा। क्यों फेलियर? ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। और ये जो एयरलाइंस है, ये क्योंकि प्रीमियम सर्विसेज ऑफर कर रही थी, तो प्राइस सेंसिटिव जो इंडियन एविएशन मार्केट है, इसके साथ में ये कोप अप नहीं कर पाई, और ये भी एक फेलियर रहा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इसको दर्शाते हैं कि मार्केट की क्या प्रेफरेंसेस हैं, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, और किस तरीके से हमको प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को के एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरीके से फुलफिल कर पाए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और अगर ये सारी चीज़ें हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च के पहले ही इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो हमारा जो भी बिजनेस, हम जिस भी बिजनेस में उतर रहे हैं या जो भी स्टार्टअप हम करने वाले हैं, तो उसके सक्सेस होने के जो चांसेस हैं, उसका परसेंटेज जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री सत्येंद्र सिंह लहरे जी जुड़े हुए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जो उद्यमिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो आज के इस वन डे वर्कशॉप से लाभान्वित होंगे। और मैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का, रजिस्ट्रार सर का, और आईआईसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर सजीवन सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो है वो एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स को, एक्सपर्ट्स को यहाँ इस प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स के साथ और फैकल्टी मेंबर्स के साथ ला सकें, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके और हमें गाइड कर सके कि किस तरीके से हम भी इनोवेशन और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में हम और हमारे छात्र आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं सत्येंद्र जी के बारे में उन्हें अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले मैं उनके बारे में उनका ब्रीफ प्रोफाइल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्येंद्र सिंह लिहारे जी, जो कि बस्तर से बाजार तक के फाउंडेशन है, फाउंडर है। बस्तर से बाजार तक का जो हमारा स्टार्टअप है उसके फाउंडर है, और इस स्टार्टअप ने कई अवार्ड्स जीते हुए हैं, और बस्तर के क्षेत्र में काफ़ी इनका नाम है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बस्तर को एक नई पहचान दिलाई है। और जो टाटा सोशल एंटरप्राइज चैलेंज 2021 में उस इन्हें टॉप एंटरप्रेन्योर्स, कंट्री के टॉप एंटरप्रेन्योर्स का इन्हें खिताब भी मिल चुका है। ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर, भारतीय विद्या भवन, SPJIMR मुंबई और नागपुर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई भी रह चुके हैं। तो मैं सत्येंद्र सिंह सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया वे आज के इस वर्कशॉप का जो टॉपिक है उस पर हम सभी के साथ शेयर करें। ओवर टू यू सर। सत्येंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रश्मि जी। आप सभी को नमस्ते। यूनिवर्सिटी डीसी, प्रो वीसी, रजिस्ट्रार, इंस्टीट्यूशनल काउंसिल से शर्मा जी, डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर पूजा जी, डॉक्टर रश्मि जी और सारे विद्यार्थीगण, आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदन, प्रणाम, नमस्ते। और थैंक यू सो मच रश्मि जी आपके वार्म इंट्रोडक्शन के लिए। तो मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। या ग्रेट, या थैंक यू सो मच। तो 2-3 चीजें हैं
जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें मेरा थोड़ा छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी अलग अलग जगह मैं रहा हूँ, पढ़ाई किया हूँ, तो थोड़ा मिक्स टोन रहेगा फर्स्ट। सेकंड, ये टू वेज कम्युनिकेशन रहेगा पार्टिसिपेटरी अप्रोच से, ताकि स्टूडेंट्स को अगर कुछ अगर सवाल अगर है तो वो पूछ सकते, नो प्रॉब्लम, बीच में रुका के। पर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन रहेगा तो रिजल्ट या आउटकम इसका अच्छा आएगा। और लास्ट ये है कि अगर आपने के कोई सवाल अगर रह भी अगर जाते हैं तो आप लोग ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़े। मैं थोड़ा सा हंसी मजाकी वाला भी हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह जाके आदत हो गई है, और हमें खुशी है कि बस्तर में बस्तर विश्वविद्यालय ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। तो बस्तर विश्वविद्यालय की सारी टीम का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मुझे मेरे मित्र मंडली यही कहा करते हैं कि सत्तू आईआईटी में, आईआईएम में, प्रेसिडेंसी में अलग अलग जगह जाके इसका टॉक और स्पीच होता है, बट ये लोकल में नहीं देता है यानी जहां से है वहां पे नहीं देता है। बट नीरज जी ने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के खोज लिए, तो मैं बोला मना तो करना नहीं है, और जरूर। तो हमारी इच्छा थी कि हम पर्सनली आके करेंगे, और नीरज जी ने बोले भी है कि आना है। तो एक होता है वर्चुअल मोड, सो दिस इज द वे, ऑनलाइन वर्चुअल। एंड सेकंड होता है कि फिजिकल, कि जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, ब्लैक बोर्ड रहता है, चार्ट पेपर रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ गेम्स होते हैं, कुछ स्टोरीज होती है। स्टोरीज में भी द हो सकता है महाभारत की हो, रामायणा की हो, गीता की हो, क्योंकि स्टोरीज के थ्रू भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट और वो एक अप्रोच होता है। तो होपफुली इन कमिंग डेज बस्तर विश्वविद्यालय के कैंपस आएंगे, क्योंकि हमारा थिंक बी के साथ में भी एसोसिएशन रहा है पास्ट में और प्रेजेंट में भी। और हमारा ऑफिस भी धर्मपुरा में, जो थिंक बी का ऑफिस है, वहाँ पे जब ऑनरेबल रजत जी जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो उन्होंने सीएम के हाथों हमारे प्रोडक्ट का इनॉग्रेशन भी किया था, तो बहुत अटैचमेंट है मुझे। और मैं भी वर्तमान में लखनपुरी में हूँ। लखनपुरी उत्तर बस्तर कांकेर में आता है, और बस्तर में 7 जिले हैं, तो अभी हम लगभग लगभग 3 जिले में हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रेट। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ प्रोफाइल दे दूं कि हाउ वी आर वर्किंग विद एंड द वे what kind of work we are doing with the smallholder tribal farmer, मैं थोड़ा सा मिक्स रखूंगा। तो बस्तर से बाजार तक ये फॉर प्रॉफिट प्राइवेट इंटरप्राइज है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। बस्तर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ये नाम है। एंड फॉरेस्ट नेचुरल ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, या बोल सकते कि ब्रांड नेम है। तो हम करते क्या है कि the work we are doing with here in a community, तो we are doing post harvest management of non timber forest produce। तो जंगल में वनोपज पाए जाते हैं, जैसे जामुन है, हिरडा, बेहड़ा, आंवला, सीताफल, इमली, पपीता, और भी अलग अलग प्रकार के फार्म एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो हम इसको वैल्यू एडिशन करते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ पल्प, प्यूरी, पेस्ट, पाउडर, और अलग अलग जगह हम लोग है तो सप्लाई करते हैं, जैसे नागपुर है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, भिलाई है, दुर्ग है, रायपुर है। और डायरेक्टली 1562 फार्मर्स एसोसिएटेड है 22 विलेजेस से। और 6-7 हमारे मेजर कोलैबोरेशंस है, जैसे आईआईटी कानपुर के साथ में है, छत्तीसगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास जी बिलासपुर के साथ में है, इसके अलावा बिल मेलिंडा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में है, प्रदान है, उद्योगिनी है। इस टाइप से हम लोग करते हैं। विलेज लेवल पे हम लोगों के कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, और वो कलेक्शन सेंटर्स के द्वारा सारे प्रोक्यूरमेंट होते हैं। डिसेंट्रलाइज हमारे 4 यूनिट है, 1 सेंट्रलाइज यूनिट है, और फिर वो प्रोसेस होके वो कोल्ड स्टोरेजेस में हम लोग उसको स्टॉक करते हैं। ऑल द कोल्ड स्टोरेज सिचुएटेड इन रायपुर, 1 कोल्ड स्टोरेज लोकेटेड इन हैदराबाद। सो वी आर टोटल आउटसोर्स 6 कोल्ड स्टोरेजेस। वहाँ पे हम लोग उसको प्रोसेस करके रखते हैं। थ्रू आउट द ईयर हम लोग है तो हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स को हम लोग डिलीवरी करते हैं। ये ब्रीफ है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। मेरा नाम सत्येंद्र है, और मेरे साथ हमारे को फाउंडर हरीश कश्यप जी जो लोकल फार्मर हैं, अंबिका जी, संदीप भाई। तो वी आर फर्स्ट लेयर में 7 मेंबर्स टीम है, सेकेंड लेयर में 22 मेंबर्स हैं। और इस टाइप से हम लास्ट 3.5 ईयर क्लोज टू 4 ईयर से हम लोग है तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन में हम काम करते हैं।
coming to the main point, today's topic given to me, product market fit कम market research. तो अब इस पे चर्चा करते हैं. अभी तक कुछ और अगर सवाल अगर होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं. Students, I am audible. This program for you only. आप लोगों के लिए है. अगर आप लोग शांत रहेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? बस्तरी वाला आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अभी तक अगर कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं. फिर मैं प्रेजेंटेशन मोड में स्टार्ट करता हूं. हाँ जी, राजेश जी बोलिए. ओके. Shall I share my? हेलो, हाँ हाँ सुनीता जी. नमस्ते सर. नमस्ते जी. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स निश्चित रूप से ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ये स्टार्ट किया बस्तर से बाजार तक, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई और उनको आपने कैसे फेस किया या उनको पार करते हुए आप अभी इतनी सफलता आपने प्राप्त की है, तो वो एक जानना चाहेंगे सर हम लोग. जरूर जरूर. तो मैं इसको आप शॉर्ट प्रेजेंटेशन में दे देता हूं हमारा, और फिर मैं ये क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स अपना नया कुछ सोचते हैं करने की, कि इंटरप्राइज हो या और भी कोई चीज हो, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस, इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, नो डाउट, और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं. तो मैं हमारा एक ब्रीफ प्रोफाइल का प्रेजेंटेशन में फटाक से 5 मिनट में फिनिश करता हूँ, और फिर मैं ये क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ. जी जी बिल्कुल फिर अपन नेक्स्ट पड़ाव में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जितना ये घुल मिल के रहेगा, जितना वेज ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, उतना इसका पॉजिटिव 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 आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा. तो आने वाले समय में 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट्स आएंगे. तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और एक चीज मैं ये भी समझना चाहूंगा कि द मोड ऑफ कम्युनिकेशन या द मोड ऑफ द सेशन है ये वर्कशॉप का, वो मतलब हेवी रखना है मीडियम की लाइट. क्योंकि जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया था, मैं पुणे में, बिलासपुर में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, तो वहां पे मेरा यूजी को भी था, पीजी को भी था और पीएचडी को भी था. तो प्रोफेसर अंडरस्टूड वेरी वेल ऑल द थिंग आई सेड अबाउट द केस स्टडी, एग्जांपल्स, टर्मिनोलॉजी, अलग अलग चीजें. बट स्टूडेंट्स को वो ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था. तो वो आदत में इनबिल्ट हो गया है ना, कि अगर आप आईआईएम में अगर आप जाते हैं तो उस लेवल का आपको टॉक देना है, या उस टाइप के आपको एग्जाम्पल सेट करना है, या वो मोड सेट करना है. तो यहाँ पे समहाउ मैं चाह रहा था कि मीडियम एंड लाइट में रहेगा, तो मे बी द स्टूडेंट कैन गेट मच मोर इनसाइट, डीपर इनसाइट मेरे हिसाब से. तुलिका जी अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो यू कैन ऐड, फील फ्री. तो मैं हमारा गो टू मार्केट स्ट्रेटजी या प्रोडक्ट मार्केट फिट या वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी. फर्स्ट कि हाउ वी आर रनिंग अवर एंटरप्राइज, एंड फिर स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने प्रेजेंटेशन डिजाइन किया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा. एक है जनरल presentation, it relates to overall all the enterprise like e-vehicle और बस्तर में इंडिजिनियस कम्युनिटी है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होता है धान के बाद में, रादर की आर्ट, क्राफ्ट एंड अदर चीजें कल्चरल भी है, बट वनो उपज का संग्रहण और वनो उपज बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट एरिया है ऑल द 7 डिस्ट्रिक्ट्स में. तो उसके ऊपर भी मैं बता. सावित्री बाई है